अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत-ताग़ूत फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिद-दलालह फ़सीरू फ़िल अर्ज़ि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र लक़द बअसल्लाहु फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, रवाहु मुस्लिम। हाज़रीन मजलिस, जैसा कि बताया गया था, क़ससुल अंबिया जो कि नबियों की तारीख़ पर एक बेहतरीन किताब पर गुफ्तगू किया जाएगा। जो अंबिया, जो सारे जो रसूल हैं, उनकी तारीख़ बताई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन के कामों में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की और लोगों तक दीन को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी सूरतुन नहल और सूरे आली इमरान की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। सबसे पहले हमें समझना होगा अंबिया कौन है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें किस मकसद के लिए दुनिया में भेजा, और जो किताब से हम इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं मुख्तसर सा, उसके बारे में भी इल्म रख लें तो मुफीद वाली बातें हमारे दिलो दिमाग में रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया के ताल्लुक़ से बयान फरमाता है, नबियों के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने सूरतुन नहल के अंदर बयान फरमाया, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत-ताग़ूत। हमने दुनिया के अंदर हर उम्मत के अंदर रसूलों को भेजा। हमने हर उम्मत के अंदर रसूल को मबऊस किया, दुनिया के अंदर भेजा। अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करें। वज्तनिबुत-ताग़ूत, और सारे माबूदों का इनकार करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा जितने भी दुनिया के अंदर माबूद बनकर बैठे हुए हैं। फ़मिनहुम मन हदल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे लोगों को हिदायत भी दी। वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलालह,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे लोगों को गुमराह भी किया। फसीरू फिल अर्दि फंदुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, इस सरजमीन पर चलो फिरो। कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को झुटलाया, रसूलों को झुटलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है उनका अंजाम हमने कैसे किया, जरा नजर उठाकर तो देखें। तो मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उम्मत के अंदर रसूलों को भेजा। किस लिए? जब जब इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को छोड़कर लोग गुमराही में पड़ गए और दुनिया के अंदर गुनाह ज्यादा हो गए, दुनिया के अंदर जिना आम हो गया और दुनिया गुमराही के दलदल में फंसते जा रही थी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अकेले माबूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने के लिए रसूलों को इस दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह आले इमरान के अंदर भी बयान फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया में से, रसूलों में से एक रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम, वो उन लोगों को तिलावत करके सुनाता है। वयुज़क्कीहिम, और लोगों को पाक करता है, लोगों को सही रास्ते की तरफ बुलाता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और लोगों को हिकमत वाली तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है, इसके बावजूद भी जो लोग गुमराही में हैं, इसके बावजूद भी जो लोग गुमराही में फंसते जा रहे हैं, और उनका अंजाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया, देखो कि हमने कैसे उनका अंजाम किया है। तो मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर रसूलों को किस लिए भेजा, मकसद बयान किया। लोगों के अंदर कुरान को समझाया जाए, लोगों को पाक किया जाए, लोगों के दिलों से सारे माबूदों को निकाला जाए, और जो लोगों के दिल काले हो गए, सिया हो गए, लोग गुनहगार हो गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बचाया जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों को भेजा लोगों को तालीम दे, लोगों को तालीम दे। तो मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को किस लिए मबऊस किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करता है, फ़अतबिरू या उलिल अबसार, ऐ नबी उन लोगों के सामने सारे अंबिया का, सारे रसूलों का जिक्र करें, ताकि वो लोग क्या हो जाएं, सबक हासिल करें, गौर करें, फिक्र करें। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी से बयान फरमा रहा है, सारे रसूलों की तारीख को बयान करो, सारे वाक़ियात को बयान करो, या उलिल अबसार, ताकि वो लोग गौर करें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मकसद के लिए उनको भेजा है दुनिया के अंदर। तो इस आयत से भी मालूम होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलों को किस मकसद के लिए भेजा है। मोहतरम हाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया गुजरे, सारे के सारों का काम एक ही था, तौहीद की तरफ बुलाना, लोगों को सही रास्ते की तरफ गामजन करना, लोगों को गुमराही से निकालकर, लोगों को जलालत के रास्ते से निकालकर लोगों को सही रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई करना। जितने भी अंबिया गुजरे हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन और तबलीग के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी। 950 साल कोई मामूली बात नहीं है।
950 साल की तारीख को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जिस नबी की जिंदगी 950 साल से ज्यादा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत के लिए गुजरी हो, हमने उनकी तारीख को मिटा दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। जब उनकी कौम ने उनका इनकार किया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, फदा रब्बहु अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कौम बहुत सारी गुमराहियों में मुब्तला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम नादान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी कौम समझ नहीं रही है, अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह ताला तो इन पर गालिब आ जा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल की तारीख हमें याद नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की फिक्र थी कि दुनिया के अंदर मूर्तियों की शक्ल में, पत्थरों की शक्ल में माबूदों को बनाया जा रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बड़ी फिक्र थी कि एक माबूद की तरफ उनको बुलाया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया जाए, तौहीद लोगों के दिलों में भर दिया जाए, लोगों को जहन्नम की आग से बचाया जाए। ये अंबिया की तारीखें थी, ये उनकी काविशें थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह अकबर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के बंदों के लिए, अपने साथियों को, अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के खास बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी कुर्बानियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो चार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया को भेजा, लोगों को दावत की तरफ बुलाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ी। इन अंबिया को बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख बड़ी लंबी है। इंशाअल्लाह क़ससुल अंबिया में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तारीख यानी उनका किस्सा भी आने वाला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, वज़कुर फिल किताबि मूसा इन्नहु काना मुखलसन व काना रसूलन नबिय्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इस सरजमीन पर जितने भी अंबिया गुजरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने मूसा का जिक्र इस किताब में किया, ये वो सच्चे रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख हमें याद नहीं। इस सरजमीन पर सबसे बड़ा बदबख्त, सबसे बड़ा गुनहगार, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला, इस सरजमीन पर ज्यादा खून को बहाने वाला, औरतों को बच्चों को जुबाह करने वाला, अपने आप को खुदा मान बैठने वाला, ऐसे बड़े काफिरों से मूसा अलैहिस्सलाम ने मुकाबला किया और अपनी कौम को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया और बहुत सारी कुर्बानियां दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी बड़ी कुर्बानियां हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका भी जिक्र कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल के अंदर थे, जेल के अंदर मामूली बात नहीं है कि जेल के अंदर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया और जेल के अंदर बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाना, दीन की दावत को, काम को अंजाम देना, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में रहने के बावजूद भी कभी इससे दूर नहीं रहे। ये बड़े बड़े अंबिया हैं, इन्होंने अपनी तारीखों को जिंदा किया, सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराही से निकाल कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाया जाए, रोशनी की तरफ बुलाया जाए। मोहतरम हाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को कौन नहीं जानता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखें बड़ी हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीखें हमारी सामने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया, ये वह रसूल हैं, बहुत सारे रसूलों को हमने भेजा, उनमें से एक रसूल ये है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान मजीद को पढ़कर सुनाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाते हैं, लोगों को पाक करते हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का,
अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तहकीक के जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो अपने आप को पाक करते हैं, वो कामयाब है। मोहतरम हाजरीन, अंबिया की बड़ी बड़ी कुर्बानियां गुजरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा वाक़िया बयान करते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु है, मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, वो बयान फरमाते कअन्नी अंजुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा। वो बयान फरमाते हैं युहकी नबिय्यन मिनल अंबियाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में से किसी नबी का वाक़या बयान कर रहे थे। वो बयान फरमाते हैं सलावतुल्लाहि व सलामु अलैहिम, सारे अंबिया पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलामती हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु के बाजू में बैठकर बयान कर रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ज़रबुहु कौमुहु फ़अदमुहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वहुवा यमसहु द्दमी अन वजहिही, बयान फरमाए यक़ूल अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली फ़इन्नहुम ला यअलमून। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, याद रखो बहुत सारे अंबिया गुजरे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आंखों से आंसू जारी करते हुए बयान फरमा रहे हैं। किसी नबी का वाक़या बयान कर रहे थे या अपने आप के बारे में बयान कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर कोई नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर लोगों के बीच में निकले, लोगों ने उन्हें इतना मारा, इतना मारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ज़रबुहु कौमुहु फ़अदमुहु, उसके चेहरे से खून बह रहा था। नबियों की तारीख देखिए, नबियों की मेहनतें, काविशें, उनकी कुर्बानियां देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं एक नबी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खातिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने की तरफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ उनकी रहनुमाई करने के लिए लोगों के बीच में गए और लोगों ने उन्हें तोहफा दिया कि लोगों ने उन्हें पत्थरों से बरसाया। वो नबी अपने चेहरे को, खून को पोंछते हुए बयान फरमाता है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस कौम को माफ़ करना, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये कुछ नहीं जानते। ये नबियों की तारीख़ है। नबियों ने इतनी बड़ी बड़ी मेहनतें की है। आज अगर हम इन तारीख़ों को नज़रअंदाज करते हैं, आज अगर हम बड़ी बड़ी परेशानियों में हैं, आज अगर मुसलमान दर बदर अगर भटक रहा है, अगर आज मुसलमान मारा जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमान कहता है हम पर बड़ा जुल्म ढाया जा रहा है, अगर ये सारी की सारी परेशानियां अगर किसी वजह से अगर हम पर है तो हमने सारे अंबिया की तारीख को भुलाया है और आज हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर बयान फरमाया था नमाज़ें कायम करना, हज अदा करना, रोजे रखना, ज़कात देना, नमाजों की पाबंदी करना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब को और मेरी सुन्नत को थामे रखना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें छू नहीं सकेगी और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटाने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। आज अगर मुसलमान परेशान है, अगर आज मुसलमान रो रहा है, किस लिए? हमने नबियों की तारीख को भुलाया है, नजरअंदाज किया है। हम अपने आप की जिंदगी गुजार रहे हैं। हम किस जिंदगी में गुजार रहे हैं? हमारा माहौल क्या है? हमारे घरों में नमाजें नहीं, हमारे घरों में कुरान की तिलावत नहीं, हमारे घरों में रसूलों की तारीख को बयान किया जाने वाले कुछ लम्हात हमारे पास औकात नहीं। हमारे बच्चों की जिंदगी, हमारी जिंदगी, ऐसी जिंदगी की बदतर से बदतर जिंदगी हमारी जो बनती जा रही है, हमने इन सारे वाक़ियात को भुलाया है। मोहतरम हाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं मुझे पढ़ना नहीं आता है।
40 साल की उम्र आपकी थी, नबूवत आपको 40 साल की उम्र में मिली। फरिश्ते ने फिर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ उस रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। 40 साल की उम्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात दी जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराते हुए घर की तरफ आते हैं। मक्का वाले एक तरफ नबी को सताते हैं। मक्का के अंदर ऐसे ऐसे जाहिल किस्म के लोग थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बदमाशों को, बड़े बड़े जिहालत वाले लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगाया। उस तारीख को हम कैसे भूलें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफ़र के लिए निकलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मारा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पत्थरों से मार मार कर उनके पैरों में जख्म आ गए, उनके पैरों से खून निकल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में खून जम गया। ज़ैद मौजूद थे, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों में खून भर कर बाहर आने लगा। उतने में ही फरिश्ता नाजिल हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरिश्ता नाजिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत जलाल में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते को भेजता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इशारा तो दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म तो दे, मैं इन ताइफ वालों को दोनों पहाड़ों के बीच में रखकर पीस दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरा सा इशारा तो करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इन लोगों को सताया नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरिश्तों को जवाब दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मुझे इसलिए दुनिया में भेजा गया ताकि मैं लोगों को उसका जवाब दूं, ताकि मैं लोगों को उनका जवाब दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत बनाकर भेजा है। ये नबियों की तारीख हमारे सामने है। आज हम नबियों की तारीख को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख उठाकर देखिए, मक्का वालों का हाल देखिए, सहाबा पर जुल्म ढाया जा रहा है। देखिए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जमीन पर लिटाया जा रहा है। तपती हुई सरजमीन पर, अरब की सरजमीन पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाया गया। चट्टानों पर चट्टानें रखी गई और कहा जा रहा है मोहम्मद के दीन से फिर जा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वहदानियत पर बुलाने से अपने आप को फिर जा। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं अल्लाहु अहद, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अकेला है। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने उनके वालिदा को हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हु को लिटाया जाता है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह उनके शर्मगाह पर नेज़ा मारा जाता है और कहा जाता है मोहम्मद के दीन से फिर जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन लोगों के अंदर कितना तक़वा और इन लोगों के अंदर कितना जज्बा रखा था। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों से हमें मिला है। आज हमारे सामने, आज मुसलमान घरानों में हम पैदा तो हुए हैं, आज हमारे सामने जो इस्लाम हमें बहुत तोहफे के तौर पर जो मिला है, हम इसकी हकीकत को नहीं जानते। ये इस्लाम बड़ी कुर्बानियों से हमारे सामने आया है। मोहतरम हाज़रीन, समझने की ज़रूरत है। अगर आज हम इन तारीख़ों को भुलाते हैं, आज हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, आज हमारी तारीखें मिटाई जाएगी, मुसलमानों की तारीख को नज़रअंदाज भी कर दिया जाएगा जब हम अंबिया की तारीख को नज़रअंदाज करेंगे। मुसलमानों की बड़ी मेहनतें थी। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी इस्लाम को बचाने के लिए, इसी दीन के खातिर इन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की। किसी के पास कुछ नहीं था, 4-4 दिन फाका था, 4-4 दिन से कुछ नहीं था। यहाँ तक के वाक़ियात में आता है जंगलों में, पहाड़ों में बसेरा करते, खाने के लिए कुछ नहीं होता तो 4-4 दिन तक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास करोड़ों लाखों जायदाद थी, मिल्कियत थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के खातिर इन्होंने कुर्बानियाँ दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानियाँ दी, सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, पहाड़ों में बसेरा किया और मक्का से मदीना हिजरत कर गए और मक्का वालों ने बैकाट किया इस्लाम वालों के साथ और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ। इन पहाड़ियों में रहते हुए सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुर्बानियाँ दी इस्लाम को जिंदा रखने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। पत्तों को खाकर गुजारा करते थे। क्या पता नहीं था कि ये पत्ते कौन से जहरीले हैं या कौन से।
पत्ते खाते, अपनी ज़िंदगी को बचाते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की दावत के लिए निकल जाया करते थे। ये तारीख़ है हमारे सामने, बहुत सारे वाक़यात आने वाले हैं। उन वाक़यात से पहले मैं कुछ वाक़यात को ज़िक्र करना नहीं चाहता, आइंदा ये सारे वाक़यात आने वाले हैं। तो बताने का मकसद ये है, अंबिया की जो तारीख़ें हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम भुला देंगे तो हमारी नस्लों को भी भुलाने वाले और हमारी तारीख़ को मिटाने वाले ऐसे दिन आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर ऐसा हाल पैदा करेगा कि सारे के सारे लोग इस सरज़मीन पर मिट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पैदा करने की ताकत रखता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इबादत करने के तरफ बुलाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ हाथों को उठाकर दुआएं करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हमारे लिए। सहाबा बयान करते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, रात की बेचैनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताती है। रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर से उधर करवट बदलते हैं, इधर से उधर करवट बदलते हैं। करवट बदलते बदलते सहाबा देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ का गम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको किस चीज़ का गम सताता है, वो कौन सा ऐसा गम है जो रात की तारीकी में आपको सोने नहीं देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत का क्या होगा जो मेरे बाद, मेरे वफात के बाद जो मेरी उम्मत आएगी, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। बहुत सारे फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे और मेरी उम्मत गुनहगार हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र खाई जाती है। करवट से करवट बदलते हैं, करवट से करवट बदलते हैं, नींद नहीं आती है। ऐसी सरजमीन पर सोने का बिछोना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर रखते तो कंकरियां चुभ जाती। उनके पास ओढ़ने के लिए बिछोना नहीं था, खाने के लिए दस्तरखान पर नियामतें नहीं थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बाद जो उम्मत आएगी उनको सारी दुनिया की नियामतों से नवाजना, उनके सारे लिए ऐसे ऐसे नियामतें अल्लाह रब्बुल आलमीन फराहम करना, उनके दस्तरखान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी ऐसी नियामतों को नवाजिश करते रहना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी आने वाले बाद में जितनी भी उम्मतें होगी जो मेरे रास्ते पर चलेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम नियामतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नवाजना। ये नबी की बरकत थी, ये नबी की दुआएं थी, जिसकी बदौलत आज हम इतनी बड़ी बड़ी नियामतों और आसाइशों में आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहतरम हाज़रीन, इन सारी चीज़ों को बताने का मकसद यही है, जैसा कि हमारा उन्वान क़ससुल अंबिया का जो आने वाला है, अंबिया की तारीख़, मैंने इस बात को तो वजाहत कर दी कि नबियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर क्यों भेजा, और इस बात को भी मैंने तरजीह दी, इस बात के बारे में मैंने बताया कि नबियों की कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये जो क़ससुल अंबिया में जितने भी अंबिया के वाक़यात हैं, एक से एक वाक़यात हैं जिनको अगर हम पढ़ेंगे हमारे आँखों से आंसू जारी होंगे, जिनको अगर हम दिल में बिठाएंगे हमारे दिल रो पड़ेंगे, जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अखलाक के तौर पर बिठाएंगे तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, जिनको हम अपने अंबिया की तारीख़ को अपने घरों के अंदर ज़िंदा रखेंगे, अपनी ज़िंदगियों से जोड़ कर रखेंगे, तो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की शक्ल में सबसे बड़ी नियामत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देने वाला है। जो कि हमारा जो किताब जो क़ससुल अंबिया है, क़ससुल अंबिया कहा जाता है, ये जो नबियों की तारीख़ है, ये जो नबी की जो जमा है, नबियों की जो जमा है, अंबिया, क़ससुल अंबिया यानी अंबिया की नबियों के क़िस्से, जो कि अल्लामा हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की जो ये किताब है, जो इन्होंने बड़े ईमानदारी के साथ, बड़े इखलास के साथ शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, जो कि शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह इस इस्लाम के खातिर इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की। इनके शागिर्द, इनके जो स्टूडेंट्स थे, आज दुनिया में इतने बड़े बड़े इनके नाम हैं। इन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बुलाने के लिए सारे अंबिया की तारीख़ को जमा करके अल्लामा हाफिज़ इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने हमें क़ससुल अंबिया की किताब जैसी तोहफ़े के तौर पर हमें दिया है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस उन्वान पर जो दर्स हमारा हफ्तावारी जो होने जा रहा है,
वो जो होगा किताब का नाम होगा, जहन में रखें, क़ससुल अंबिया होगा। इसमें सारे नबियों के किस्से होंगे और सारे दलाइल के साथ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे आयतों के साथ कुरान मजीद की शक्ल में इन्होंने इसको नकल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने नबियों को किस तरीके से दुनिया में भेजा और किस नबी के बाद किस नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर भेजा, किस नबी के किस रसूलों की जो जो खिदमत थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को जिस तरीके से जिक्र किया, इन्होंने सीरीज से इन्होंने दर पे दर अल्लामा इब्ने हाफिज इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने इसी तरीके से नकल किया। और हमारे सामने जो ये किताब है क़ससुल अंबिया, ये हमारे लिए बड़े ही तोहफे वाली अंदाज है। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इस मस्जिद के ज़िम्मेदारान का और मुसल्लियान का, इन्होंने अपने जहन में रखा कि क़ससुल अंबिया को लोगों के दरमियान में सुनाया जाए, आम किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नबियों की तारीख़ पता नहीं है, नबियों की तारीख़ से बेखबर है। और याद रखें, जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, अगर अंबिया की तारीख़ को भुला देते हैं तो हमारी भी ज़िंदगी, हमारी भी तारीख़ को, हमारी भी नस्लों को कोई याद रखने वाला नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान और हदीस को समझते हुए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करने वाला बनाए। अल्लाह हम सबको दीन की बातों को सुनने और समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको रसूलों की तारीख़ को ज़िंदा रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी ज़िंदगी से जोड़ने, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ मुसलमान परेशान हैं, बीमार हैं, अल्लाह सबके परेशानी को दूर करे। अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जान माल, हमारे औलाद की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास करके इस हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मदारिस की, मसाजिद की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मुसलमान परेशान हैं, कर्ज़ हाल में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे परेशानी को दूर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे क़राइज़ से निकलने के लिए रास्ते ज़राए आसान फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो लोग बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग हमारे दरमियान में नहीं हैं, कल तक थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब के क़ब्रों में नूर भर दे। अल्लाह ताला तो उनके लिए करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहु बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।